पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस संग्राम में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा, जिससे स्वर्ग खाली हो गया और चारों ओर अंधकार फैल गया। देवमाता अदिति इस हार से अत्यंत दुखी हुईं। अपने पुत्रों की हार और देवलोक के संकट को देखकर उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने वर्षों तक गहन साधना की, ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके पुत्रों को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो और धर्म की पुनर्स्थापना हो। अदिति की यह तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं के तेजस्वी स्वरूप सूर्यदेव स्वयं उन्हें वरदान देने प्रकट हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे स्वयं अदिति की कोख से जन्म लेकर देवताओं को विजयी बनाएंगे और अधर्म का अंत करेंगे। समय के साथ यह वरदान सत्य हुआ और सूर्यदेव ने अदिति के पुत्र रूप में जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही जगत में पुनः प्रकाश फैला और देवताओं की शक्ति लौट आई। सूर्यदेव ने असुरों को पराजित कर देवताओं को स्वर्ग में पुनः स्थापित किया। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सूर्यदेव के पिता महर्षि कश्यप थे और माता अदिति। माता अदिति की संतान होने के कारण उन्हें आदित्य नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव का परिवार भी उतना ही रोचक और महत्वपूर्ण है। उनके 2 विवाहों का उल्लेख मिलता है, पहली पत्नी संध्या और दूसरी पत्नी छाया। इनसे उत्पन्न हुए पुत्रों में यमराज और शनिदेव प्रमुख हैं, जो मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं और शनिदेव न्याय के प्रतीक। इनके अलावा यमुना और तप्ती जैसी नदियां, वैद्य अश्विनी कुमार और वैवस्वत मनु भी सूर्यदेव की संतान माने जाते हैं। वैवस्वत मनु को सृष्टि का पहला मनुष्य माना गया है, जिनसे मानव जाति का आरंभ हुआ। सूर्यदेव का रथ भी उतना ही अद्भुत है। यह रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। हर घोड़ा एक अलग रंग का है और जब वे एक साथ दौड़ते हैं तो इंद्रधनुष की भांति 7 रंगों की छटा बिखेरते हैं। इस रथ को अरुण देव चलाते हैं, जो सूर्य के सारथी माने जाते हैं। सूर्यदेव का यह रूप केवल प्रकाश और ऊर्जा का नहीं, बल्कि धर्म, तप, न्याय और जीवन के मूल स्रोत का प्रतीक बन चुका है। इस प्रकार सूर्यदेव की यह पौराणिक गाथा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब अंधकार छा जाए तब भी एक दीपक का जन्म हो सकता है, जो संपूर्ण सृष्टि को फिर से रोशन कर दे।